आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटार्क्टिका के वोल्केनोज के बारे में। क्या आप जानते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाख साल पुरानी बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ चुपचाप दुबका हुआ है। कठोर बर्फ की चादरों से चिरता हुआ यह विशाल बर्फीले बंजर भूमि एक ज्वालामुखी के रिच के शीर्ष पर बैठा है और हमारी काल्पनिक दुनिया में ये ज्वालामुखी जगने वाले हैं। क्या उनका चिलचिलाता लावा पृथ्वी की सतह को मिटा सकता है? यह हमारे ग्रह को निर्जन बनाने से पहले मोटी अंटार्कटिका की बर्फ लावा को रोक देगी। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा महाद्वीप है और यह काफी रहस्यमय है। हमें नहीं पता था कि 2013 तक इसके नीचे कोई सक्रिय ज्वालामुखी थे। जब वैज्ञानिकों ने गलती से छोटे भूकंपों के दो समूह का पता लगाया था, अब जब उन्होंने अंटार्कटिका को आइस पेनिट्रेटिंग रडार के साथ स्कैन किया है तो वे जानते हैं कि बर्फ के नीचे कई और ज्वालामुखी छिपे हुए हैं, करीबन 138। लेकिन यह वही है जिसके बारे में हम जानते हैं। वह और कितने हाइबरनेट हो सकते हैं? अगर उन सभी ज्वालामुखियों ने अचानक फैसला कर लिया कि उनकी नींद खत्म हो जाएगी तो हमें कितनी परेशानी होगी। क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी फटने पर क्या होता है? वास्तविक कार्यवाही शुरू होने से पहले आमतौर पर चेतावनी के संकेत मिलते हैं, जैसे भूकंप की लहरें। वे संकेत देते हैं कि सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान है। फिर लावा और राख गर्म गैसेस के साथ पार्टी में शामिल होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों और शामिल लावा के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन लावा 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। काफी आसान है आगे बढ़ना। लेकिन जब एक बड़ा विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी सुपरहीट गैसेस और राख को छोड़ता है। संयुक्त वे एक पायरोक्लास्टिक क्लाउड बनते हैं। ये चीजें गर्म होती है, 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है और ये 80 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ सकती है। इनमें से किसी एक में फंसने का मतलब होगा आपके लिए दिन खत्म होना। लेकिन अंटार्कटिका के ज्वालामुखी एक अलग कहानी है। वे बर्फ की परतों के नीचे दबे हुए हैं जो स्थानों में 4 किमी से अधिक मोटी है। हम ज्वालामुखी गैसेस के साथ सतह पर अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं। कम से कम यह एक विस्फोट हो जाता है। जारी की गई गर्मी बर्फ के बड़े पैमाने पर बर्फ को पिघलाएगी, जिससे पर्याप्त मात्रा में पिघला हुआ पानी पैदा होगा और जब चीजें बदसूरत होने लगेगी, नवनिर्मित पिघला हुआ पानी ऊपर बर्फ का कारण होगा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। अंटार्कटिका बर्फ का आवरण समुद्र में जाने लगेगा। वहां से डोमिनो प्रभाव अंदर आ जाता है। बर्फ का भारी वजन ज्वालामुखियों पर दबाव डालता है, जिससे वे स्थिर रहते हैं। लेकिन उस दबाव को कम करे और एक ज्वालामुखी भड़क जाता है और मैग्मा एक विस्फोट के माध्यम से एक रास्ता खोजता है। अंटार्कटिका के मामले में कई ज्वालामुखी विस्फोट 100 अन्य ज्वालामुखियों को जगा सकते हैं और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। जैसे कि ज्वालामुखियों ने अपने शीर्ष को उड़ाना जारी रखा और अधिक पिघला हुआ पानी बनाया जाएगा, जिससे अंटार्कटिका की अधिक बर्फ समुद्र में फिसल जाएगी। अंटार्कटिका बर्फ गर्म सागर धाराओं से घेरी होगी। एक तरफ हमें अंटार्कटिका आधार पर एक नया रूप प्राप्त करेंगे जो इस पूरे समय बर्फ के नीचे छिपा रहा है। दूसरी ओर बर्फ केवल पतली हवा में गायब नहीं होगी, यह पिघल जाएगा और यदि अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो यह वैश्विक समुद्र स्तर को लगभग 7 मीटर बढ़ा देगा। समुद्र के बढ़ते स्तर धीमे चलने वाले तूफानों में और अधिक बारिश छोड़ने में योगदान कर सकते हैं। तूफान और टाइफून पृथ्वी की सतह पर कहर कर पाएंगे। तटीय क्षेत्रों में वन्य जीव अपने आवास खो देंगे और कृषि भूमि नमक से दूषित हो जाएगी। व्यापक बाढ़ लाखों लोगों को समुद्र तट से दूर धकेल देगी। यदि विस्फोट एक दिन के अंतराल में हुआ तो हम हजारों मौतें देख रहे होंगे और तूफान समुद्र में तैर रही हर चीज को मिटा देंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए अंटार्कटिका वापस चले। अब जब सारी बर्फ पिघल गई है तो भीष्म मैग्मा का क्या होगा? अच्छी खबर यह है कि यह पृथ्वी को एक लावा दुनिया में बदल नहीं देगा। आखिरकार विस्फोट पानी के नीचे होगा। गर्म मैग्मा अंटार्कटिका महासागर के ठंडे पानी में जम जाएगा और शायद अंटार्कटिका के स्वयं के बेड ब्रेक में अधिक अचल संपत्ति जोड़ देगा। लेकिन चीजें खत्म नहीं होती। जब ज्वालामुखी भूमि पर फूटते हैं तो वे गर्म गैसेस को बाहर निकालते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल है। इसके साथ जाने के लिए आमतौर पर मिश्रण में फेंके गए कुछ जल वाष्प होते हैं। कुछ अनुमान से ज्वालामुखी हर साल 645 मिलियन टन CO2 रिहाई के लिए जिम्मेदार है।
यदि अंटार्कटिका ज्वालामुखी विस्फोट काफी शक्तिशाली निकला तो वे बर्फ के बड़े विस्तारों को खोल देगा, जिससे अधिक जहरीली ग्रीन हाउस गैसेस की रिहाई हो सकेगी। जब अंटार्कटिका की सतह के ज्वालामुखियों में से माउंट ताका है लगभग 18,000 साल पहले फट गया, तो उसने उन रसायनों को उगल दिया जो ओजोन परत में एक छेद खा गए थे। लेकिन चिंता मत करो, अंटार्कटिका के ज्वालामुखी एक ही बार में फट गए। यदि वे जागना शुरू करते हैं तो कुछ भी होने में दशकों लगेंगे। तो ये थी स्टोरी ऑफ द अंटार्कटिका वोल्केनो। जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।